हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल ओम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में। मैं आज लेके आया हूं पाइथन का नेक्स्ट डे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूं। आपका अगला चैप्टर है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। आज हम सीखेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम के प्रोग्राम कैसे सॉल्व करते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट की सिंबल में कौन कौन से आते हैं, फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे, फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नेम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। देखिए, मान लीजिए एक एक यूजर को मैंने एक प्रोग्राम मैंने दिया कि आपको क्या करना है, आपको दो नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम सॉल्व करना है। तो यूजर को क्या आ गया, एक समस्या आ जाएगी। क्या प्रोग्राम को सॉल्व करने की एक समस्या आ जाएगा, एक प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, किसी भी प्रोग्राम को हम एल्गोरिदम में सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम क्या है, किसी भी प्रोग्राम को वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। यानी आपको जो समस्या आ रही है किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रक्रिया को हम एल्गोरिदम कहते हैं। मेरा पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, एल्गोरिदम करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से सॉल्व करते हैं। कि हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं कि मेरा प्रोग्राम सही तो है, हम सही दिशा में तो जा रहे हैं। तो यानी हमें एल्गोरिदम को क्या करना है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट सिंबल के माध्यम से उस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। ये मेरा प्रक्रिया क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों प्रक्रिया हम कर लेंगे, एल्गोरिदम की प्रक्रिया कर लिए, फ्लो चार्ट की प्रक्रिया कर लिए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं किसी लैंग्वेज के द्वारा। जैसे आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, उस पाइथन लैंग्वेज के द्वारा उस कोड को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, या सी लैंग्वेज के द्वारा, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के द्वारा हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। यानी पहले क्या करेंगे, किसी भी प्रोग्राम को क्या करते हैं, एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व करते हैं। इसके बाद फ्लो चार्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अभी क्या करना है हमें, इसमें आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। सी है, सी प्लस प्लस है, सी हैश है, जावा है, पाइथन है, ईटीसी जितने भी लैंग्वेज आते हैं उसके माध्यम से हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वह सॉल्व होके आ जाएगा, उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एल्गोरिदम। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या है, अभी आपको मैंने बताया है कि एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रक्रिया को हम एल्गोरिदम कहते हैं। यानी जो यूजर को किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने में जो समस्याएं आ रही है, तो उस समस्या को हमें क्या करना है, हमें उस समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला दिया है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट जो हम एल्गोरिदम में जिस कोड को हम लिखे हैं, वो उसको क्या कर, उस एल्गोरिदम कोड को हमें फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको दर्शाना है, फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से उस कोड को सॉल्व करना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। A flow chart is a type of diagram। यानी फ्लो चार्ट क्या है, एक डायग्राम का टाइप, एक डायग्राम का प्रकार है। दैट रिप्रेजेंट अ वर्क फ्लो या प्रोसेस। या क्या कर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फ्लो के माध्यम से जो इसमें सिंबल्स आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है, उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, उसको फ्लो चार्ट में को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अ फ्लो चार्ट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ टास्क। यानी यह क्या करता है, फ्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम को वह डायग्राम के द्वारा सॉल्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पर आपका यह बताया गया कि कौन सा सिंबल कौन, देखिए यहाँ पर आपका ओवल है, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट। जब भी आपको
फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना रहेगा तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, ओवल सिंबल से। जो आपको एंड करना रहेगा, स्टॉप करना रहेगा, तो किससे एंड करेंगे, ओवल सिंबल से। तो आपका यह क्या हो जाएगा, ओवल हो जाएगा। यह क्या करता है, प्रोग्राम को स्टार्ट करता है और एंड करता है। इसके बाद एरो, एरो का क्या काम है, यह फ्लो चार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे हम फ्लो चार्ट सिंबल बना रहे हैं, उस सिंबल को एरो क्या करता है, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यानी कनेक्ट किससे करता है, एरो सिंबल के माध्यम से करता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किए। अब इसके बाद हम क्या करना है, हमें इनपुट या आउटपुट बॉक्स बनाना है। यहाँ पे इनपुट या आउटपुट बॉक्स बनाए। तो अब इसको हमें कनेक्ट करना, किससे कनेक्ट होगा, फ्लो चार्ट सिंबल के माध्यम से होगा। फिर यहाँ पर एक प्रोसेसिंग बॉक्स बनाते हैं। तो अब इसको हम कनेक्ट करना है, तो किससे कनेक्ट होगा, एरो सिंबल से कनेक्ट होगा। तो एरो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है एरो सिंबल आपका। इसके बाद इनपुट या आउटपुट, इनपुट और आउटपुट क्या करता है, हमें किसी भी वेरिएबल को स्टोर करना हो या प्रिंट करना हो, हम किस में करवाते हैं, इनपुट या आउटपुट बॉक्स में हम करवाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया प्रोसेस। यह किस में होता है, रेक्टेंगुलर एक रिप्रेजेंट प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का काम क्या होता है, जैसे हमें किसी दो नंबर को ऐड करना हो या हमें किसी नंबर को उसमें स्टोर करना हो, तो हम कौन से बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम एग्जांपल में भी आपको बताएंगे कैसे यह यूज होता है। इसके बाद आपका अगला बॉक्स है डिसीजन। डिसीजन का काम क्या होता है, किसी भी कंडीशन को वह क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग उसको डिसीजन करता है। यानी हमें जब भी कंडीशन अपने हिसाब से लगानी हो तो हम कौन सा बॉक्स का यूज करेंगे, डिसीजन मेकिंग बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है। इसको हम डायमंड शेप भी बोलते हैं। इसके बाद आपका अगला है, जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना, ऐड टू नंबर्स। इस नंबर को हम क्या करते हैं, पहले एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम में सबसे पहले हम उस स्टेप, मेरा पहला स्टेप आता है, उस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कुछ मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे मेरी पहली प्रक्रिया क्या होगी, बर्तन लेंगे, गैस को ऑन करेंगे, उसमें दूध डालेंगे, अदरक डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, तब जाके आपको चाय बनता है। सेम उसी तरह में किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करना है, तो सेम उसी प्रक्रिया में, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया में उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा पहला स्टेप क्या हो जाएगा, उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं, हमें इसमें वेरिएबल लेते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल, डिक्लेयर वेरिएबल ए बी एंड सी। टोटल कितना हम वेरिएबल लिए, तीन वेरिएबल लिए, ए लिए, बी और सी, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमें क्या करना है, रीड वैल्यू फॉर ए और बी, और इसके बाद हमें ए और बी को क्या करना है, रीड करवाना है। ठीक। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रीड कराने के बाद ऐड ए और एंड ऐड बी, assign the result to a variable c। यानी हम क्या किए, वेरिएबल a एंड b को हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद क्या करते हैं, उसको सी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब इस वेरिएबल को हमें क्या करना है, एक असाइन करना है, यानी किसी अदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पर हमने सी नाम का एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल को हमें क्या करना है, इसके अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी कर दी, तो यहाँ पर मेरा a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आ गया, यह सी के अंदर स्टोर हो गया। तो सेम यही काम हम यहाँ पर करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड ए एंड ऐड बी टू एंड असाइन द रिजल्ट टू अ
वेरिएबल सी, यानी हमने वेरिएबल जो हमने ऐड किया तो उसको वेरिएबल सी के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। और स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले सम, हमने उसको प्रिंट कर लिया, यानी यहाँ पर हमने प्रिंट दे दिया डिस्प्ले, हमने यहाँ पर प्रिंट दे दिया प्रिंट सी, यह मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ तक मेरा प्रोग्राम सॉल्व हो गया। सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको स्टेप 6 इसको हम बंद कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। ये मेरा एल्गोरिदम कोड हो गया। अब बात करते हैं इसका फ्लो चार्ट के माध्यम से कि फ्लो चार्ट के द्वारा कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किससे होगा, ओवल सिंबल से होगा। हमने स्टार्ट किया, अब हमें क्या करना है, इसमें दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा बॉक्स लेंगे, इनपुट बॉक्स या आउटपुट बॉक्स का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर ए लिया, इसके बाद इंटीजर बी लिया, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रोसेस करना है। जैसे अब आप हमने क्या किए थे, सी को असाइन किए, सी में क्या असाइन किए थे, ए प्लस बी। अब इसमें भी सेम हमें क्या करना है, सी इक्वल ए प्लस बी, प्रोसेस करवाना है। तो प्रोसेस करवाने के लिए कौन सा बॉक्स यूज करते हैं, प्रोसेस बॉक्स यूज करते हैं। यहाँ पर हमने प्रोसेस बॉक्स लिया और इसमें क्या किए, सी इक्वल ए प्लस बी को हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक स्टोर करने के बाद, प्रोसेस करवाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम आउटपुट बॉक्स का यूज करते हैं। जब भी आपको प्रिंट करना हो या वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो हमें इनपुट या आउटपुट बॉक्स का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर आउटपुट बॉक्स लिया और डिस्प्ले करवा दिया सी को। अब यहाँ तक मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। यह मेरा फ्लो चार्ट के द्वारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे पास है एक क्वेश्चन है मेरे पास, determining the largest number among all the entered integers। हमें मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें से हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को हमें फाइंड करना, ठीक। इसको हम पहले एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मेरा स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या करते हैं, यहाँ पर रीड, या यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकते हैं। स्टेप 1 में स्टेप 1 में आप स्टार्ट लिखें, यहाँ पर स्टार्ट। इसके बाद मेरा दूसरा स्टेप हो जाएगा, क्या करेंगे, रीड द इंटीजर ए। पहले हमने इंटीजर को क्या किए, ए को हमने डिक्लेयर किया। इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, रीड इंटीजर बी, हमने दूसरा इंटीजर को रीड करवाया, डिक्लेयर किया। इसके बाद मेरा अगला स्टेप हो जाएगा कंपेयर, क्या करना है, एक दूसरे को कंपेयर करना है। हाँ, ए को कंपेयर करेंगे और बी को कंपेयर करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि वह लार्जेस्ट नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए हम एक इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब भी हमें दो नंबर को बीच डिफरेंस पता करना होता है तो हम एक इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने इफ लिखा, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, या देन प्रिंट बी इज ए, यानी अगर ए बी क्या है, ग्रेटर देन ए से है, तो इसको बी को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। अगर बी बड़ा नंबर है तो क्या कर दे, बी को प्रिंट कर दे, नहीं तो इज ए, नहीं तो वह किसको प्रिंट कर देगा, ए को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी बी बड़ा है, बी ए से बड़ा है तो वह क्या कर देगा, बी को प्रिंट कर देगा, नहीं तो वह ए को प्रिंट कर देगा। यह मेरा इफ स्टेटमेंट का कंडीशन होता है। अब बात करते हैं इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे,
यहाँ पाएंगे वोवल सिंबल लिए, वोवल सिंबल लेने के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो हमने यहाँ पर आउटपुट बॉक्स लिया और यहाँ पर हमने ए को और बी को डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें डिसीजन लगाना है, कंडीशन लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायमंड शेप का यूज करेंगे। जब भी आपको कंडीशन लॉजिकल रूप से मिलता है तो हम उसमें डिसीजन मेकिंग बॉक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने डायमंड शेप लिया और यहाँ पर हमने कंडीशन दे दिया बी ग्रेटर ए। अब यहाँ पे ये चेक करेगा, अगर मेरा कंडीशन सही है तो ये क्या कर देगा, डिस्प्ले बी को प्रिंट कर देगा। अगर यह कंडीशन मेरी सही है तो ये क्या किया, बी को प्रिंट कर देगा। अगर मेरी कंडीशन गलत हो रहा है तो यह क्या कर देगा, ए को प्रिंट कर देगा। ठीक, अब बाकी यहाँ पर इसको हम स्टॉप कर लेंगे। ये मेरा फ्लो चार्ट के माध्यम से है। देखिए इससे मेरा क्या हो रहा है, जो मेरा प्रोग्राम लेंदी होता जाता था, इससे आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एल्गोरिदम से हो जाए या फ्लो चार्ट से। यानी जो आपको प्रोग्राम में जो यूजर को समस्या आ रही है, आप लॉजिकल रूप से आप फ्लो चार्ट के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं या एल्गोरिदम के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरा अगला क्वेश्चन है, determine and output whether number is even या odd। हमें पता करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। हमें यह पता करना है एल्गोरिदम के द्वारा और फ्लो चार्ट के द्वारा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन मेरा है स्टार्ट। स्टेप वन क्या है, स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो मेरा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, रीड नंबर एड। इसके बाद फिर यहाँ पर हम दूसरा नंबर लेते हैं, सेट रिमाइंडर एज एन मॉडुलस 2। यानी हम क्या करते हैं, जो मेरा एन वेरिएबल हम लिए उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ पर हम 2 नंबर ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 दैट नंबर एन इज इवन। जो हम अगर कोई नंबर है, अगर वो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो 0 के बराबर आता है तो मेरा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तो हमने कंडीशन दे दिया, अगर जो मेरा सही है वह आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे सॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किए, यहाँ पर आते और इसको हमने स्टार्ट, यहाँ पर हमने ओवल से स्टार्ट किया इसको, और यहाँ पर हमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो हमने इनपुट बॉक्स में एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और हमें जब प्रोसेस करवाना रहेगा तो प्रोसेस बॉक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने प्रोसेस बॉक्स का यूज किया, रिमाइंडर एन लिया और मॉडुलस किससे डिवाइड करना है, हमें 2 से डिवाइड करना, इसलिए यहाँ पर 2 लिया। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, कंडीशन देते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर एग्जैक्ट इक्वल 0। ठीक है, या आप इस तरह से भी कर सकते थे, इफ, इस तरह से आसान पड़ेगा, इफ ऑफ एन मॉडुलस एग्जैक्ट इक्वल 2। आप इससे सॉल्व करिएगा, ये क्या हो जाएगा, एन जो यहाँ पर एन एग्जैक्ट इक्वल यहाँ पर 0 है। इसको थोड़ा फॉन्ट छोटा कर, इफ ब्रैकेट ओपन किया, एन मॉडुलस यहाँ पर 2 हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या है, जो एन है, जैसे एन की वैल्यू मान लिया हम यहाँ पर 10 है, तो यह 10 क्या करेगा, 2 से डिवाइड करेगा।
यहाँ पर आते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड किए, यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या, ये 0 के बराबर है, ये मेरा कंडीशन सही है। यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट में क्या आ जाएगा मेरा, आउटपुट में इवन नंबर आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए ये 10 की जगह क्या हो जाएगा, या 10 की जगह मान लीजिए 9 है, ये क्या करेगा, 2 से इसको डिवाइड करेगा, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में गया, यहाँ पर 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यह 0 के बराबर नहीं है, यह मेरा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। तब यहाँ पर आएगा, कंडीशन देखा, यह मेरा क्या प्रिंट कर देगा, ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। यहाँ से मेरा ऑड है, यहाँ पर आएगा, यहाँ से ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। यानी यह 0 के बराबर आ जाएगा तो मेरा इवन नंबर, 0 के बराबर नहीं आएगा तो ऑड नंबर। तो यहाँ तक हुआ। अब यहाँ से इवन या ऑड को प्रिंट कर देगा, इसके बाद प्रोग्राम को यहीं पर बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हम अगले दिन आते हैं और इससे अच्छा क्वेश्चन लेके। ठीक है, थैंक यू।